गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। ऑलराइट, तो उस दिन हमने क्या किया था, एक छोटा सा ये ऐप हमने यहाँ पे बनाया था ना लारावेल में, सर लरापल में से कंपेयर करने के लिए फिर हमारे उससे है फ्रेमवर्क ना। से सर। फ्रेमवर्क से तो देखिए अभी, मतलब अगर हमको भी फ्रेमवर्क डेवलप करना है तो पहले इतना रेडीमेड चीजें, अभी तो उतना नहीं करेंगे हम लोग, बट इतना रेडीमेड चीजें यस। देखिए होना चाहिए ना एक तरह से। यस। ठीक है। यस सर। और सबका अपना अपना है, जैसे इफ यू गो टू डॉट नेट, ठीक है, यू विल सी ये जो है मॉडल्स वगैरह अलग फोल्डर में रखा हुआ है, ठीक है ना, उसके बाद में कंट्रोलर्स वगैरह अलग टाइप से रखा हुआ है, मतलब सबका अपना अपना तरीका है। तो ये लोग क्या किया, ये यस लोग सर। जैसे कंट्रोलर्स को इसमें डाल दिया, HTTP में डाल दिया, देखिए ठीक है। यस मॉडल्स सर। यहाँ पे है, ठीक है। और उसके सर। बाद में व्यूज को कहीं और डाला हुआ है, ठीक है। तो व्यूज को आप देखिएगा, आई थिंक इट वाज इन रिसोर्सेज में था, कहाँ डाला हुआ था व्यूज को। पब्लिक, ये तो खैर वो इंडेक्स हो गया, ठीक है। और देखिए इंडेक्स कुछ हद तक राउटिंग ये सब का, मतलब ये जनरल इंडेक्स नहीं है, देखिए ना, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको PHP का कोड मिल रहा है। नॉर्मली इंडेक्स में हम लोग ये डालते हैं मार्कअप, है ना। बट यहाँ पे देखिए कुछ मार्कअप वगैरह नहीं मिल रहा है इसके अंदर में, ठीक है। तो वी आर गेटिंग लॉट्स ऑफ PHP कोड, जो कि एक्चुअली क्या करेगा, मतलब वो लोड करने का काम करेगा उसको ना, सब बता रहा है, देखिए कहाँ कहाँ से क्या लोड करना है बोल के बस ये बता रहा है ना। वेब सर्वर को डायरेक्शन दे रहा है कि क्या आपको ओपन करना है, कहाँ से करना है, दैट्स ऑल, है ना। तो इसमें मतलब ये वाला जो हमारा पब्लिक फोल्डर होता है यूजुअली, ठीक है, जहाँ पे होस्टिंग यस सर। करते हैं वहां पे इसको डालना होता है, ये वाला को, है ना, ये वहां जाता है। तो मैंने ट्राई भी यस करके सर। देखा हुआ है, अपाचे में मैंने इसको डाल के भी देखा हुआ है, ठीक है, इस चीज को। यस सर। उसके बाद में देयर इज राउट्स, तो राउट्स के अंदर में सारा का सारा राउट्स रहता है, ठीक है। एंड वेयर द व्यूज, डेटाबेस लैंग पब्लिक रिसोर्सेस, रिसोर्सेस में तो रहता था, हाँ रिसोर्सेस में तो है, देखिए, ठीक है। तो यस यही सर। एक पेज अभी हमारा वहां पे दिख यस रहा सर। था हम लोग को, है ना, जो दिख रहा था, ठीक है। यस सर। तो सी दिस कंटेन्स मार्कअप, ठीक है। अब जो CSS ये लोग यहाँ पे यूज कर रहा है, ये टेलविंड CSS है, ठीक है, ये जो यूज कर रहा है बाय डिफॉल्ट। टेलविंड। हाँ, ठीक है। तो सर हमें भी टेलविंड पे फोकस करना चाहिए। इट्स अप टू यू, इसमें बूटस्ट्रैप भी यूज किया जा सकता है। जैसे इसका आगे का पेजेस तो आप बनाइएगा ना, जैसे जब भी एक नया यस। पेज चाहिए तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, वट एवर द पेजेस, ठीक है, पेज का नाम डॉट ब्लेड डॉट PHP ऐसे करके दिया जाता है ना, जो पेज हम पेज बनाते हैं। तो अब यस। उसमें मतलब अब वट एवर यू यूज, जैसे कि ये ऊपर में आप बूटस्ट्रैप का अगर ये डाल दीजिएगा, CDN डाल दीजिएगा, तो आपका बूटस्ट्रैप यूज हो रहा है ना, ठीक है। तो वट एवर यू फील यू कैन यूज इट, कोई जरूरी नहीं कि हमको ये टेलविंड इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इसके साथ में यस। बूटस्ट्रैप आने से इंस्टॉल भी किया जा सकता है, वेल पॉसिबल, ठीक है। अभी भी अगर यस। आप मतलब देखिएगा तो बूटस्ट्रैप का यूसेज ज्यादा है या उसका डेवलपर ज्यादा मिल जाएगा ना। तो उस यस। सिनेरियो को देखते हुए हम लोग को असल में क्या करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि अब देखिएगा बूटस्ट्रैप भी मैंने देखा हुआ है कि थोड़ा चेंज हुआ है, थोड़ा सा इसके टाइप से होते जा रहा है, टेलविन के स्टाइल से होते जा रहा है ना, मतलब मोर जेनेरिक एक्चुअली, ठीक है। यस। तो इवन बूटस्ट्रैप का जो वर्जन 5 आया हुआ है, ठीक है, वो बहुत जेनेरिक हो गया, ठीक है। तो वर्जन 5 ऑफ बूटस्ट्रैप इज मोर जी, ये नहीं आ रहा है इस जेनरिक नाउ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि अगर हल्का सा मैं ऐसे दिखाने की कोशिश करूँ, तो हम दो जगह एक काम करते हैं, दो ब्राउजर खोलते हैं, यहाँ पे हम लोग W3schools.com
बूटस्ट्रैप 5 ओपन करते हैं और यहाँ पे बूटस्ट्रैप 4 ओपन करते हैं। कोई पर्टिकुलर फीचर उठाते हैं यहाँ पे, है ना, जैसे दिस यस सर। फीचर कॉल, क्या ये क्या नाम है, क्या बोलते थे उसको, जो बीच में बड़ा सा जम्बोट्रॉन बोलता है लोग, ये जम्बोट्रॉन है ना। तो जम्बोट्रॉन इज नथिंग बट अ बिग बॉक्स लाइक दिस, ठीक है, जो यूजुअली साइट में कुछ एम्फोसाइज करने के लिए आप डालते हैं, देखिए ना। तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था, बोल रहा है, बूटस्ट्रैप 3 से, ठीक है, एज अ बिग पैडेड बॉक्स फॉर कॉलिंग एक्स्ट्रा अटेंशन, ठीक है, टू सम स्पेशल कंटेंट और इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये सब नेम भी क्या होता है कि मतलब कुछ कुछ लोगों ने कॉइन करके रखा हुआ है, तो अब लगभग यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो गया, ठीक है। अब वी डोंट नो फ्रॉम वेयर द टर्म जंबोट्रॉन केम, है ना, इसका मतलब क्या है, तो उतना कुछ खास नहीं पता हम लोग को भी, अगेन, यस सर। बिकॉज देखिए अभी भी हम लोग ये सब टीच नहीं कर रहे हैं ना, मतलब वेरी रेयरली वी आर टीचिंग ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज स्टूडेंट्स के बीच में अभी भी हम लोग इसमें है, क्या बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम, बिगनिंग में। हाँ, HTML CSS जावास्क्रिप्ट ज्यादातर यही, ठीक है। यस। क्योंकि ज्यादातर ये ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है या मास्टर डिग्री का स्टूडेंट है, तो ये लोग चाहता है कि फोकस करना क्या चीज पे, सिलेबस पे मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, तो उसी पे। और यस सर। एक तरह से मतलब रादर देन डिजाइनिंग, ठीक है, हमारा पहले से रहा है ना कि हम लोग फोकस रखते हैं प्रोग्रामिंग के ऊपर में, ठीक है। यस जैसे सर। यस ये सर। सब चीजें सिखाना भी इतना आसान नहीं, मुश्किल है एक्चुअली में, एंड मतलब मुझे लगता है कहीं पे स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है बहुत बार, ठीक है, सबसे, क्योंकि मतलब ठीक है, आप क्या कीजिएगा, आप ज्यादा से ज्यादा ये सबको डिस्कस कर दीजिएगा ना, ये जो ऑप्शंस दिया हुआ है यहाँ पे कि व्हाट इज पेजिनेशन, यस। ये प्रोग्रेस बार, लेकिन आप उसको जोड़ के तो उसको देखना है ना, ठीक है, अगर यस। वो जोड़ के नहीं यस देखेगा सर। तो कहाँ से होने वाला है, तो अगर जब तक स्टूडेंट अपना से उतना मेहनत नहीं करेगा तब तक ये सब थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो जैसे अभी देखिए यस ये सर। सब डिफरेंस है जो मैंने फाइंड आउट किया है, या जो मैं अपना से मतलब ये करता हूँ चीजें, ठीक है। अब देखिए ये है, ये भी जम्बोट्रॉन बनाया है ये लोग ने, वो कलर वो बेज टाइप का रखा हुआ है यहाँ पे, और ये वाला ब्लू में रखा हुआ है, ठीक है। तब देखिए इसका अगर आप ये देखिएगा, कोड देखिएगा, ये सिंपली एग्जांपल देखिएगा जो नीचे में दिया हुआ है, ठीक है, लुक एट द डिफरेंस बिटवीन द टू। ये क्लास को देखिए आप, यहाँ पे एक सिंगल क्लास के थ्रू अचीव किया है लोग ने, ठीक है, और यहाँ पे देखिए दे हैव यूज मल्टीपल क्लासेस, ये एक क्लास नहीं मल्टीपल क्लास है, ठीक है। तो MT4 इज अ क्लास, P5 इज अ क्लास, BG प्राइमरी इज अ क्लास, टेक्स्ट वाइट इज अ क्लास एंड राउंडेड इज अ क्लास, मतलब एक तो दो दोनों तीन, बूट हाँ, स्ट्रैप। सर दोनों ही दोनों बूट बूटस्ट्रैप है, बोथ आर बूटस्ट्रैप, बट एक वर्जन 4 है, एक वर्जन 5 है, ठीक है। तो ओके वर्जन ओके। 5 एक पूरा नया जनरेशन का प्रोडक्ट हो गया, आप जिसको वर्जन 4 आता है ना वो डेफिनेटली वर्जन 5 में आकर टोटली कंफ्यूज हो जाएगा, देखिए, ठीक है। तो ये मेरे साथ एक यस बार सर। नहीं हुआ है, ये मैंने जब, खैर HTML तो खैर अलग चीज है, HTML हैज बिन कंसिस्टेंट सो टू से, ठीक है, नया फीचर्स यस सर। डाला गया उसमें, बट HTML हैज बिन कंसिस्टेंट, ठीक है, उससे मुझे कोई ज्यादा वो नहीं है। बट अदर थिंग्स है ना, इवन CSS ऑल्सो इट वाज फाइन। CSS में भी क्या हुआ है कि मतलब ऐड किया गया है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, काफी चेंज हुआ है, मतलब शुरू से लेकर अभी तक, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट ने काफी बार धोखा दिया हम लोग को एक्चुअली में, ठीक है। जैसे अगर थोड़ा सा भी यस सर। गैप हो जाता है ना बीच में, जैसे करियर में बहुत बार टाइम आया जब मेरा कुछ मतलब ये गैप हो गया किसी वजह से, ठीक है। तो अभी भी जैसे अगर मैं बिजनेस पे फोकस करने लगूंगा ना, देन आई हैव टू कर्ब सम ऑफ द क्लासेस, ठीक है, और मे बी मुझे बाहर के लोगों का हेल्प करना लेना पड़ेगा ना, मतलब लोग लाना पड़ेगा, तो उसमें क्या होगा, फिर से टेक्नोलॉजी कहीं छूट जाएगा थोड़ा सा, है ना, ठीक है, ये हो सकता है। तो ऐसा हुआ है मेरे साथ में बहुत बार करियर में कि ड्यू टू सम डिसीजंस, ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग दूर चले, फिर जब वापस आते हैं तो देखते हैं अरे ये तो बहुत सारी चीज चेंज हो चुका है, एकदम टोटली डिफरेंट चीज आ चुका है ना। अब सोच के देखिए, जो ये बूटस्ट्रैप 3 और 4 में पढ़ा होगा उसके लिए 5 तो एकदम टोटली डिफरेंट यहाँ पे नजर आएगा, हालांकि इट्स नॉट यस टोटली सर। डिफरेंट, ठीक है। अगर आप सही से समझते हैं कॉन्सेप्ट, अगर CSS समझते हैं, ठीक है, जो सिर्फ बूटस्ट्रैप जानता है CSS नहीं जानता, उसके लिए दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि यस वो सर। यस सर। बैकग्राउंड नहीं समझ रहा है वो कि ये क्या हो रहा है, ठीक है, उसको मालूम है कि मैं मुझे जंबोट्रॉन लिखना है तो ये आ जाएगा, ठीक है। लाइक अगेन आई हैव अ स्टूडेंट, ठीक है, तो वो उसका मतलब भैया है, वो बार बार बोलता है उसको कि कुछ नया चीज सीखो, जैसे बूटस्ट्रैप सीखो, ये सीखो, ये बूटस्ट्रैप हाँ उसी के सर, वो थोड़ा सा डॉट बता नेट रहा के था, लिए जो हाँ, मतलब डॉट नेट के वो लिए। ही। यस तो सर। अचानक अभी क्या था, वो ये अब वो कोशिश कर रहा है जो सरकारी नौकरी वाला, सरकारी रिजल्ट वाला नहीं साइट, इसका कॉपी बनाने का, ठीक है। और एक तो देखिएगा इसका देखिए काम है ना, मतलब इसका एक ही मोटो है असल में सरकारी रिजल्ट का, है ना, ठीक है, कि इसको एडवर्टाइजमेंट से कमाना है एक्चुअली में, ठीक है। ये लोग क्या कर रहे हैं ना, ये लोग मार्केट खराब कर रहे हैं एक्चुअली में, देखिए अब मानिए मत मानिए, ठीक है, बड़े लोग मार्केट यस सर। खराब कर देगा, ठीक है, मार्केट कैसे खराब कर देगा, जैसे कैसे फेसबुक पूरा खराब हो गया, ठीक यस है। सर। तो बट देयर वाज अ टाइम व्हेन फेसबुक वाज वेरी नाइस, वेरी गुड एक्चुअली, ठीक है, हम लोग एंजॉय करते थे उसको यूज करना, है ना, ठीक है, इट वाज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। लेकिन जैसे वो यस सर। कचरा होना चालू हुआ फिर बेकार हो गया, ठीक है।
तो अगेन अभी भी क्या होता है, ट्विटर वगैरह भी वैसे कुछ कुछ होते जा रहा है, ठीक है। दे आर पीपल हु आर, मतलब दिन भर उसका काम है कुछ ना कुछ डालते रहना, ठीक है, या किसी का पोस्ट रिप्लाई करना है ना। तो अब देखिए उसमें भी मतलब कुछ कुछ ऐसे मैसेजेस आते रहता है, तो अब फिर से उसको इग्नोर करना मैंने चालू कर दिया कि नहीं है, वो भी मतलब वही होते जा रहा है कि मतलब खाली आपको लोगों का कमेंट सुनना होगा, ठीक है। तो व्हाई शुड आई लिसन टू ऑल द काइंड ऑफ कमेंट्स, है ना, ठीक है। तो अब जितना मतलब एक कचरा लोग जुड़ते जाता है ना कोई भी चीज के साथ में, उतना क्या होता है, खराब होता है। मतलब आप इंटेंशन अगर कोई भी चीज का बदल दीजिएगा तो दैट थिंग इज गोइंग टू, ठीक है। अब जैसे इसमें ही आप देख लीजिएगा, इट्स अ वेरी सिंपल साइट, कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं किया गया है, बहुत ठीक है ना। सही, ये बस कंटेंट पे फोकस करता है, इसको भी बस बहुत दिन से बस, वॉच करते हैं। है ना। तो ये क्या करता है, यस बस सर। देखिए अब इसके पास में इतना ये आता होगा, हिट्स आता होगा कि आराम से देखिए गूगल का एड्स इसको मिल गया, ठीक है। और यस बस सर। इसका ये यस काम सर। है, ये इसीलिए इसने खोल के रखा हुआ, और दूसरा कोई इसका वो नहीं है। क्योंकि इस पे तो एक तरह से मतलब इन्फॉर्मेशन लीक करने का ये भी हो सकता है, मतलब केस भी चल सकता है कहीं कहीं पे, है ना, ठीक है। बिकॉज ऑल दिस इन्फॉर्मेशन मे नॉट बी फॉर पब्लिक डिस्प्ले, ठीक है। अब ये लोग तो किसी से पूछा नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है। और ये लोग वो कर देता होगा, डिस्प्ले करा देता होगा यहाँ पे, ठीक है। हु नोस, अगर पूछा है तो बहुत अच्छा, नहीं पूछा है तो वी डोंट नो, है ना, ठीक है, वट एवर दे आर डिस्प्लेइंग, ठीक है। तो इस सर तरह वो से। पहले हाँ लिंक के साथ होता है, जैसे सर अगर किसी चीज, जैसे अगर पहला ही अगर ले ले, लेटेस्ट जॉब में आर्मी स्कूल हाँ वाला, हाँ तो वो मतलब उसके वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे ना ये नोटिफिकेशन आ जाता है, तो वहां से ये लोग रेफरेंस लेके अपने मतलब वर्ड्स में कंटेंट डालते हैं, हाँ, और वही 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 उन्होंने। बातें बोल रहा हूँ, वही बातें बोल रहा हूँ। जैसे यस अच्छा मान लीजिए ना कि अगर मेरा ही है, मैंने पब्लिक में डाल दिया, ठीक है। बट मैंने अगर सर। आपको राइट दिया है कि उसको रीयूज कीजिए तभी तो ना, ठीक है। हाँ सर, जैसे तभी। अभी इसका ऑथेंटिसिटी क्या है, मतलब ये कोई गवर्नमेंट बॉडी से तो नहीं आ रहा है ये, ठीक है, ये गवर्नमेंट बॉडी एफिलिएटेड तो नहीं है ना, सबसे बड़ा बात है, ठीक। व्हाट इज द यस ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन, है ना, सबसे बड़ा बात वो है कि जो लिख रहा यस है, ठीक है। और किसने इसको यस मतलब अधिकार दिया कि आप मतलब ये इन्फॉर्मेशन यहाँ ला के पब्लिक कीजिए, जो भी कीजिए, ठीक है। तो देयर मेनी थिंग्स, यस मतलब अभी हमारा साइबर लॉ तगड़ा नहीं है, या हम लोग मतलब नहीं जान रहे हैं, ठीक है, यही सब तो है इन्फॉर्मेशन लीक होने का ना चीजें। अब मान लीजिए, यस ठीक है। अब हमको क्या पता कि ये ऑफिशियल साइट ही होगा जो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। जैसे देखिए अभी वहाँ पे आप देखिए नीचे में वो अपना साइट पे पहले रिडायरेक्ट कर रहा है, ठीक है, सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम में जाएगा ये, पहले देखिए, है ना, वहां जा रहा है। देन दे गिव दिस थिंग्स, है ना, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। यस और यस एंड दे आर राइटिंग समथिंग कि डीएमसीए प्रोटेक्टेड है बोल के, ठीक है। तो आई डोंट नो, ठीक है। तो लिख रहा है यहाँ पे कि डीएमसीए से प्रोटेक्टेड है या जो भी है। तो यस ठीक है, क्या बेसिस है, नहीं है ये लोग का, है ना। तो चलिए एनीवेज, तो अभी क्या है कि ये लोग ने क्या किया, इन्फॉर्मेशन कुछ यहाँ पे डाल के रखा हुआ है इस तरह से, एंड ये लोग का सोल मतलब यही है कि ये जो ऐड जो बीच बीच में आ रहा है ये आए, ठीक है, बस इनका काम खत्म हो गया। और ऐसे कोई ये लोग का मतलब ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हमको किसी को मदद करना है या कुछ भी करना है, ठीक है, नो सच ऑब्जेक्टिव। क्योंकि ऐसा होता था, एक एक सिंगल साइट भी चलता था, यहाँ पे आप देखिएगा एक ही नाम से दुनिया भर का साइट बनाया है। और मेरे ख्याल से सब एक ही सोर्स होगा ये सब, ठीक है, नीचे जाके देखिएगा, यानी अजीब अजीब नाम से जैसे ये। तो ये हो सकता है कि जो टाइपोग्राफिकल एरर होगा ना उसमें भी इसी का साइट खुले बोल के ये लोग ने किया है ऐसा करके। देखिए बहुत बार आदमी लोग क्या करते हैं, गलती से ये लिख देते हैं, तो देखिए अब ऐसा तो अलाउड भी नहीं होना चाहिए ना, सरकारी रिजल्ट डॉट को डॉट कॉम करके, ठीक है, इस तरह से। बट देखिए तो ये भी यस वही खुलेगा। थोड़ा सा आप देखिएगा सब में हल्का हल्का फर्क होगा, तो ये तो एकदम सेम ही है वो वाला की तरह, है ना, ठीक है, देखिए, है ना। और हल्का हल्का फर्क होगा सब में, ठीक है। तो गलती से भी लैंड कर जाइएगा तो आप इन्हीं के साइट पे जाइएगा, देखिए पूरा पेज आपको वही मिलेगा, देखिए ना। तो इसमें थोड़ा सा देखिएगा डिजाइन चेंज है, देखिए हल्का सा, ठीक है, थिंग्स आर वेरी मच द सेम। बट ये देखिए ये अलग अलग थोड़ा थोड़ा कर दिया है, ठीक है। तो ना व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस थिंग्स, व्हाई दे आर डूइंग इट, है ना। अगर मतलब ये लोग का पर्पज होता था कि नहीं हमको हेल्प करना है लोगों को या जो भी है, तो दे शुड हैव मतलब हैड वन साइट, ऑफिशियल साइट, ठीक है। और तो ये सब चीज नहीं करता था, ठीक है, तो व्हाई दे आर डूइंग इट, ठीक है। यस तो खैर अब जो भी है, अब इसमें नहीं जाते हम लोग, एथिकल अनएथिकल में नहीं जाते, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस, ठीक है। तो अब जैसे इसमें चला गया वो, अब उसको ये करना है, मतलब बूटस्ट्रैप से ही करना है ये चीजें, ठीक है। तो अब अगर मैं फोर सिखा देता हूँ, ठीक है, और एंड ही डजंट हैव एन आइडिया ऑफ सीएसएस सपोज, एंड ठीक है, अगर किसी के पास में सीएसएस का आइडिया नहीं है, तब तो क्या होगा कि आपका ये जो ट्रांजिशन है, ठीक है, दैट विल बी टू डिफिकल्ट एक्चुअली, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ये था, फोर था, इसमें तो सिंगल वर्ड से काम हो रहा है, देखिए ना। यू आर राइटिंग जम्बोट्रॉन और आपका ये आ जा रहा है, देखिए दोनों सिमिलर है। वो कलर अलग यूज किया जा रहा है, और देखिए वो कलर का फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल रहा है, द डिफरेंस इज दैट, है, ठीक है। जैसे इसी में देखिए ट्राई योरसेल्फ में जाते हैं हम लोग एक बार, ठीक है। एंड व्हाट आई एम यस डूइंग, यहाँ पे वो जो सी एस एस वाला बूटस्ट्रैप वाला पार्ट था ये है ना, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ WARNING, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग विद बूटस्ट्रैप, तो मुझे मालूम है कि यहाँ पे एक क्लास है बीजी वार्निंग करके भी, है ना, ठीक है। तो अगर हम रन करके देखते हैं तो एक येलोइश या ऑरेंज टाइप का एक बैकग्राउंड के साथ में ही आ जाएगा, देखिए ना, आ गया ना, ठीक है। उस तरह से एक यस अलर्ट होगा, तो अलर्ट में मेरे ख्याल से एक रेड टाइप का उसमें आ जाएगा, ठीक है, ALERT अलर्ट, आई थिंक इट वाज अलर्ट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, लेकिन नहीं अलर्ट नहीं है, अलर्ट नहीं, क्या क्या था, डेंजर, डेंजर, सॉरी, DNG या डेंजर, है ना।
तो डेंजर में अगर आइएगा तो देखिए रेड वाला आ गया, ठीक है। उसी तरह से एक इन्फॉर्मेशन है, इन्फो था ऐसे करके, INFO इन्फो। तो उसमें ये इस तरह का लाइट ब्लू टाइप का आ जा रहा था ना। तो ये सब प्रीसेट है, ये सब प्रीसेट है, ठीक है। तो इसको प्रीसेट करके रखा हुआ है। तो अभी देखिए अब इसमें और इसमें क्या है, देखिए अब यहाँ पे आप सिर्फ जंबोट्रॉन लिख सकते हैं, यू कैन चेंज द कलर ऑफ इट, है ना। इसका कलर आपके हाथ में चेंज करने का नहीं है, ठीक है ना। इफ यू वांट टू चेंज द कलर, यू हैव टू यूज अ थीम, जैसे बूटस्ट्रैप का थीम डाउनलोड होता है ना, ठीक है। तो वो थीम से आप क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। तो अब वो जो रिक्वायरमेंट है थीम वाला, वो थोड़ा सा यहाँ दिख रहा है कम होते हुए, मतलब ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है, देखिए ना। तो यहाँ पे एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, अब सर टेक्स्ट में व्हाइट नहीं करके अगर हम टेक्स्ट BLAC के ब्लैक कर दिया, ठीक है, BLAC के ब्लैक कर दिया, ठीक है। तो देखिए हमारा टेक्स्ट ब्लैक हो जा रहा है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग को मिल जा रहा है, ठीक है। व्हाइट, ठीक है। अगर ये क्लास राउंडेड हमने हटा दिया तो उसका कॉर्नर्स देखिएगा राउंडेड नहीं होगा, ठीक है। देखिए कॉर्नर्स यहाँ पे स्ट्रेट हो गया, ठीक है। बट अगेन वापस अगर हमने वो राउंडेड डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कॉर्नर्स में, तो कॉर्नर्स क्या हो जाएगा, राउंडेड हो जाएगा, देखिए, ठीक है। बट हाँ, अब राउंडेड में भी अगर हमको और राउंडेड चाहिए तो मे बी, ठीक है, वी कैन यूज अ क्लास फॉर दैट ऑल्सो, ठीक है। अगेन ये जो MT4 MT5 है, ठीक है, तो ये M फॉर मार्जिन, T फॉर टॉप है ना। तो अगर आपको मार्जिन और बढ़ाना है तो यू कैन इंक्रीज हियर, ठीक है। आई थिंक टिल 6 है ये सेटिंग्स, है ना। 6 अगर दीजिएगा तो हल्का सा आप देखिएगा यहाँ पे कुछ फर्क आएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है। यस सर। तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा फर्क आएगा। तो ये क्या कर रहा है, ये मतलब आपका जैसे वही है ना लूज कपलिंग वाला बात, फिर से अगर मतलब हम अपना प्रोग्रामिंग में जाए तो ये थोड़ा सा लूजली कपल्ड हो गया, कि जो क्लाइंट जब इसको यूज कर रहा है इस फीचर को, तो क्लाइंट के पास में पोटेंशियल या पावर है, ठीक है, इसको ये करने का, मतलब चेंज करने का। अब देखिए अब मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कि जैसे टेलविंड शुरू से ऐसा था, तो देखिए यही टेलविंड है, कोई ज्यादा फर्क थोड़ी ना है। तो अब हम लोग टेलविंड थोड़ा बहुत सीख गए, तो अब दोनों का मतलब कन्वेंशन आपको समझना पड़ेगा। जैसे ये जो MT4, ठीक है, इट इज नथिंग बट इट इज ये मार्जिन टॉप 4 है ना, P5 इसका मतलब पैडिंग 5 ऐसे करके, है ना, ठीक है। तो यस ये सर। अगर आपको समझ में आ गया ये सब जार्गन्स, ठीक है, तो ये लगभग लगभग ये जार्गन्स आप किसी भी चीज के साथ में यूज कर सकते हैं ना, ठीक है। तो क्लास के अंदर में बस यस आप अपना सेटिंग्स डालते जाइए, ठीक है। बस वो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली काम कर जाएगा, ठीक है। तो कोई स्पेसिफिक क्लास यूज नहीं करना पड़ रहा हम लोग को, जैसे यहाँ पे यूज करना पड़ रहा था, ठीक है। तो इन बूटस्ट्रैप 3 और 4 देवर स्पेसिफिक क्लासेस, जैसे जंबोट्रॉन था, ठीक है, और भी बहुत सारा क्लासेस था जिनको यूज करके हम काम करते थे, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू 5, ठीक है, वो पूरा चेंज हो चुका है, लगभग लगभग टेलविंड की तरह। जैसे अगर आप यहाँ पे देखिएगा हमारा बूटस्ट्रैप वाला में, सॉरी इसमें लारावेल में, तो ये देखिए ये वैसे ही है ना, देखिए इट्स लाइक दैट ओनली, यस सर। ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा फर्क नजर आ रहा है, बट अदरवाइज इट्स फाइन। जैसे यहाँ पे कुछ कॉलोन वगैरह भी आ जा रहा है हम लोग को, डार्क में कॉलोन ऐसा करके, ठीक है। तो ये सब चीज अभी नहीं है बूटस्ट्रैप के अंदर में, हम स्ट्रेट वे क्लासेस लिखते हैं। तो ये कन्वेंशन पता करना पड़ेगा, व्हाट इज दिस कन्वेंशन, व्हाई आर दे राइटिंग दिस, है ना, लाइक दिस, ठीक है। तो ये सब पता करना होगा। तो बट अदरवाइज इट्स ऑलमोस्ट द सेम, ऑलमोस्ट द सेम वैसे करके। और हमको तो लगता है जैसे चोरी कैसा वैसा लग रहा है, देखिए MT है ना, वही मार्जिन टॉप 2 करके यहाँ पे भी है ना, ठीक है। सर। तो ये देखिए, तो इस तरह से ये है। तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट ऑल्सो, इजिली मेरे ख्याल से ये हो सकता है, मतलब सीखा जा सकता है टेलविंड, है ना। बिकॉज बेस तो CSS है, ठीक है, बेस CSS है। और मतलब ये सिर्फ आपको क्लासेस का नाम थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है, क्लासेस का नाम ध्यान में रखना है, बस हो गया काम, ठीक है। एंड यस अब सर। अब ये सब भी ध्यान में नहीं रखना है, जैसे यहाँ पे होता था, ठीक है, पुराना में, कि आपको ये कंपोनेंट्स का नाम याद रखना पड़ता है, जंबोट्रॉन या ये सब चीज, ठीक है। तो नाउ यू हैव मोर फ्लेक्सिबिलिटी, यू कैन क्रिएट योर ओन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, अपने हिसाब से चीजें बना सकते हैं आराम से, है ना। इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द वो डेप्थ CSS में जाने के बदले ये सब काम हो सकता है, ठीक है। इनफैक्ट एक तरह से यस तो सर। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि CSS वापस आ गया, ठीक है, और शॉर्टकट में CSS वापस आ गया। जैसे इसी चीज को अगर हम लोग एक काम करते हैं, जैसे क्लास नहीं बना के, है ना, तो अदर के लिए अगर मैं ये क्लास हटा देता हूँ, ठीक है, वही थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। और इसको, इस लाइन को थोड़ा देर के लिए यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इस चीज को मैं यूजिंग डायरेक्ट CSS में करने की कोशिश करता हूँ। तो एक बार रिफ्रेश करते हैं तो देखिए, सॉरी नॉट रिफ्रेश, रन करके देखते हैं। वो वापस आ गया, वो इसको हटा देते हैं। ठीक है, देखिए अभी गायब हो गया सारा कलर्स, है ना। तो लेट अस डू दिस, लेट अस यूज, कहाँ था वो, यहाँ पे था, STYL स्टाइल इज इक्वल टू, ठीक है। तो अब देखिए, अब MARGIN मार्जिन डैश TOP टॉप, और उसके बाद में कितना था, 4 था, 4 पिक्सल्स, 4 px, ठीक है। फिर उसका अंदर सेमी कॉलन, PADDING पैडिंग 5, ठीक है, पिक्सल्स। उसके बाद में है, अब वो जो बैकग्राउंड कलर है वो आपको BAC के
GROUND बैकग्राउंड डैश COLOR कलर, है ना, ये हमने ले लिया। यस सर। ठीक है, ये हमने ले लिया। मान लीजिए एक ऐसे ही वो ब्लू या लाइट लाइट ब्लू ऐसे करके फिलहाल लिख लेते हैं। अब एग्जैक्ट वो कलर जानना पड़ेगा, कलर कौन सा उन्होंने दिया हुआ था। ठीक है, एंड देन टेक्स्ट को वाइट कर देना होगा, तो COLOR कलर वाइट। ठीक है, एंड ये क्या था, BORDR बॉर्डर रेडियस को हम लोग 5 पिक्सल से कुछ कर देते हैं ऐसा करके। ठीक है ना, लेट्स सी कि इस सेटिंग से लगभग हम लोग को वो चीज़ मिलता है कि नहीं मिलता है ना। ठीक है, अच्छा तो ये बनने की हमने, ठीक है, ये देखिए ना लगभग मिला, नॉट एग्जैक्टली। ठीक है, तो जो यूनिट्स है ना, जो फोर जो ये सब यूज कर रहा है, इट मे नॉट बी पिक्सेल्स, इट मे बी समथिंग एल्स। ठीक है, मे भी हो सकता है 4 पॉइंट हो सकता है। ठीक है, हु नोस। ठीक है, और भी यूनिट्स है, तो व्हाट यूनिट दे आर यूजिंग वी डोंट नो, बट देखिए वो चीज मिला लगभग लगभग, है ना, कि जो चीज वो जम्बोट्रॉन वाला चीज देखिए ना, लगभग हम लोग को मिला वो चीज, है ना। ठीक है, तो अब एक तरह से देखा जाए तो ये CSS को ही शॉर्टकट करके ये लोग कर रहा है ना। तो यस सर। ऐसे हम लोग को इतना लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इनलाइन CSS वापस आ गया एक तरह से, तो ये दिख रहा है हम लोग को, है ना। ठीक है, तो आई डोंट नो, यस मतलब सर। समवेयर आई एम कंफ्यूज एक्चुअली। ठीक है, देखा जाए तो, है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे यस। अब लग रहा है कि ये तो हम बेसिक CSS में एक तरह से वापस आ गए, देखिए, है ना, कि वी आर, देखिए वो सेम चीज अचीव कर रहे हैं ऐसे लिख के, उसी का यहाँ पे शॉर्टकट सिर्फ दे दिया गया कि आप MT4 P5, ठीक है, बिग इन्फो ऐसे करके लिखिए। तो अगर मतलब हम शॉर्टकट्स की बात करें तो दिस वाज मोर शॉर्टकट। ठीक है, ये ज्यादा शॉर्टकट था ये वाला हमारा, क्योंकि यहाँ पे एक आप वर्ड लिखते थे और आपका काम हो जाता था। बट इट हैड इट्स ओन लिमिटेशंस, है ना, इसका अपना लिमिटेशन था। इसका लिमिटेशन क्या था, इसका लिमिटेशन ये था कि इसमें ये फ्लेक्सिबल एनफ नहीं था। ठीक है, इट वाज नॉट एनफ फ्लेक्सिबल। तो इसमें आपको मतलब ये सब ये मतलब एक बार कलर वलर चेंज करना होता था, तो आपको थीम में जाके चेंज करना, मतलब थीम डाउनलोड करना पड़ता था इसके लिए मोस्टली, है ना। ठीक है, या अगर इसका CSS फाइल आपको मैनिपुलेट करने आता है तो वहां जाके आप क्या कर सकते थे, आप मैनिपुलेशन कर सकते थे, है ना। ठीक है, यस सर। तो दैट वाज द थिंग। तो अब देखिए, अब तो है ना, तो यहाँ से तो साफ साफ हम लोग को दिख रहा है कि ये तो पूरा का पूरा ये हो रहा है, मतलब हम लोग CSS लिख रहे हैं बट शॉर्टकट में CSS लिख रहे हैं, देखिए। ठीक है, तो इट हैज कम समवे फ्रॉम टेलविंड ओनली। अब इसका ओरिजिनेशन क्या है पता नहीं, तो इसमें रिसर्च लगेगा कि हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, कि कौन कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, क्योंकि बूटस्ट्रैप 5 तो अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है। ठीक है, तो WHN व्हेन वाज BootStrap 5 रिलीज। ठीक है, तो ये May 5 2021, मतलब साल भर हो रहा है इसका रिलीज हुआ, है ना। ठीक है, बट टेलविन तो सब पुराना है मेरे ख्याल से। ठीक है, TAIL। अब टेलविन में भी वो सब चीज उसी हिसाब से। ठीक है, तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस बोला जा रहा है, नहीं, टेलविन CSS लिखना पड़ेगा, कुछ और टेलविन के बारे में बता रहा है CSS। ठीक है, तो 2019, नॉट ओल्ड। ठीक है, नॉट ओल्ड दिस वन ऑल्सो। ठीक है, बट उससे ओल्ड है, बूटस्ट्रैप 5 से ओल्ड है। ठीक है, तो ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आया है मेजर एंड, ठीक है, ब्रेकिंग जो भी लिखा हुआ है, तो ज्यादा पुराना नहीं है भी, है ना? ठीक है, तो अराउंड 3 इयर्स ओल्ड है ना। ठीक है, नॉट वेरी ओल्ड, ओनली 3 इयर्स ओल्ड, है ना। यस सर। ओके, तो आगे समझ में ना डिफरेंस वगैरह। ठीक है, तो अगर यस सर। चाहे हम लोग टेलविन सीखना, तो कोई बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सीख सकते हैं टेलविन भी, यस सर। क्योंकि बूटस्ट्रैप में भी हम लोग देख रहे हैं कि काफी डिफरेंसेस आ गया बूटस्ट्रैप में, है ना। ऑलराइट देन, अब देखिए अगर इसको वापस हम देखें, अब मोस्ट ऑफ द फ्रेमवर्क्स दे हैव गॉट अ टेम्पलेटिंग इंजन। ठीक है, वो भी फिर से शॉर्टकट है और कुछ नहीं। ठीक है, मतलब हम लोग कुछ कुछ यहाँ पे शॉर्टकट देख रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे देख लीजिए ये वाला, ये इफ एल्स जो यहाँ पे लगाया गया। ठीक है, तो ये टेम्पलेटिंग इंजन का काम है एक्चुअली में। देखिए जो आपका वेब सर्वर है, अगेन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, कि जब हम वेब फ्रेमवर्क या वेब डेवलपमेंट सीखते हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा जो वेब ब्राउजर है वो सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट समझता है और चौथा टेक्नोलॉजी नहीं समझता है। ठीक है, यस सर। ऐसे ब्राउजर UNDER अंडरस्टैंड्स, ठीक है। तो HTML तो खैर शुरू से मतलब उसको सिखाया गया है ब्राउजर को कि HTML, ठीक है, और ये जो CSS है उसका एक्सटेंशन था। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट का एक इंजन रहता है नॉर्मली। ठीक है, एवरी ब्राउजर हैज गॉट अ जावास्क्रिप्ट इंजन, दैट इज व्हाई अ ब्राउजर अंडरस्टैंड्स जावास्क्रिप्ट, है ना। बट सर्वर यस साइड सर। कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं समझता है हमारा ये। ठीक है, ब्राउजर्स, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हमारा वेब सर्वर होता है। ठीक है, तो वेब सर्वर भी जो है वो नॉर्मली प्लेन स्क्रिप्ट को समझता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, यस सर। UNDERST अंडरस्टैंड्स। ठीक है, तो प्लेन को कई बार हम लोग ये शब्द बुलाते हैं ना, वेनिला बुलाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वेनिला, ठीक है, सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स, जैसे प्लेन PHP मतलब हमारे केस में। ठीक है, अभी मान लीजिए ना, ठीक है, तो उसको समझेगा।
यस सर। बट ये जो लिखा हुआ है ये प्लेन पीएचपी नहीं है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है दिस इज नॉट प्लेन पीएचपी है ना, ठीक है। देखिए ऐसा तो है ना, पीएचपी में इफ एल्स लिखा जाता है, इस तरह से नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो दिस इज नॉट प्लेन पीएचपी, ठीक है। तो इसको हम टेम्पलेट्स बुलाते हैं, दीज आर टेम्पलेट्स, ठीक है ना। तो यस इसीलिए हम सर। लोग क्या चाहिए होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं मतलब जो फ्रेमवर्क है वो हमको प्रोवाइड करता है एक ऐसा मतलब कंपाइलर या जो भी बोले, जो कि क्या करता है इन टेम्पलेट्स को रियल पीएच में कन्वर्ट करेगा। तो वो यहीं पे हो जाएगा, मतलब जब इसको आप ये रन करने की कोशिश करते हैं तो उसी बीच में क्या हो जाता है, कंपाइल होके, ठीक है, मतलब ये एक्चुअल पीएचपी में कन्वर्ट होकर कहीं पे सेव हो जाता है, ठीक है। तो देयर इज अ फोल्डर समवेयर है जिसको आपको तलाशना पड़ेगा सही ढंग से। उस फोल्डर के अंदर में असल में आपका आउटपुट जाता है, ठीक है, मतलब इसका जो एक्चुअल फाइल्स वगैरह होता है वो जाता है। एंड मोस्ट ऑफ टाइम दे आर एनक्रिप्टेड आल्सो समटाइम्स, है ना, ठीक है, दोस थिंग्स। तो उसमें जाता है, यस तो वो सर। ढूंढना पड़ेगा उस सब चीजों को। तो जो एक्चुअल पीएचपी में सब वो कन्वर्ट करता है, ठीक है। जैसे कि इवन जो रिएक्ट में जब हम लोग काम करते हैं ना, तो जो रिएक्ट का कोड होता है वो जैसे के तैसे कभी भी ब्राउजर के पास नहीं जाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज टू बी कन्वर्टेड, रिमेंबर, ठीक है। तो उसमें यस सर। नॉर्मली एक ये रहता है, एक यूटिलिटी रहता है, इसको बेबल बोलते हैं, ठीक है, BABL, है ना। तो ये बेबल इनबिल्ट रहता है जब आप रिएक्ट को डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो अभी आप लिखते हैं रिएक्ट में कोड, ठीक है। तो रिएक्ट इज नथिंग बट अ लाइब्रेरी। तो ये भी तो एक तरह से लाइब्रेरी जैसा ही है, ठीक है, देखा जाए तो, है ना, मतलब एक स्पेशल टाइप का इफ का सिंटेक्स मिल गया, एल्स का सिंटेक्स मिल गया, एंड सो मेनी अदर सिंटेक्स यू विल बी गेटिंग। जैसे यहाँ पे अगर आपको वेरिएबल का वैल्यू दिखाना है ना, तो सिंपली हैव टू राइट लाइक दिस, ठीक है। तो कहीं पे भी वो पीएचपी आपको डालने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, नॉर्मली हम लोग को पीएचपी ब्लॉक में डालना पड़ता है ना सब चीजों को। तो आपको कोई पीएचपी ब्लॉक यूज नहीं करना पड़ रहा है। देखिए आप सीधे सीधे जैसे एट द रेट के बाद में कुछ भी डालते हैं तो वो माना जा रहा है कि पीएचपी है एक तरह से, ठीक है ना। या यस सर। एक तरह से एग्जैक्टली नॉट पीएचपी बट इट्स अ ब्लेड टेम्पलेट कोड, है ना, ठीक है, BLAD ब्लेड टेम्पलेट कोड विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू पीएचपी। जो इसका टेम्पलेटिंग इंजन होता है वो इसको पीएचपी में कन्वर्ट कर सकता है ना, ठीक है। ऐसा समझ में, यस सर। इस तरह से काम करता है। तो देखिए, तो ये नॉर्मली देखा गया है फ्रेमवर्क्स में, लगभग सारा फ्रेमवर्क्स में कुछ ना कुछ रहता है। जैसे हमारा ये माइक्रोसॉफ्ट में रेजर पेजेस था, ठीक है, उसमें भी लगभग लगभग ऐसे टाइप का कुछ हमको सिंटेक्स दिख रहा था वहां पे भी, है ना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा इसको रीडेबल बनाता है एक्चुअली में, ठीक है, थोड़ा सा और पेज को रीडेबल और सिंपल बना देता है। हमको वो ओपन क्लोज इस सब चीज का झमेला रखने का जरूरत नहीं पड़ता है ना, ठीक है। तो थोड़ा सा यस सर। कॉन्साइज, थोड़ा सा रीडेबल बनाता है। तो दैट इज व्हाट वी हैव सीन इन फ्रेमवर्क्स, है ना, ये सब एडवांटेज थोड़ा सा हम लोग को फ्रेमवर्क में देखने को मिला है, ठीक है। हम्म। एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स इसी तरह से, ठीक है, कि मतलब इसको कोशिश किया जा रहा है कि जैसे वो ओपी में जैसे हम लोग डिजाइन पैटर्न्स वगैरह देख रहे थे, तो वो लूज कपलिंग और ये सब चीज का इस्तेमाल करके ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग कोशिश कर रहे हैं चीजों को मतलब और फ्लेक्सिबल बनाने का, है ना, ठीक है। तो जैसे कि आजकल हम ये डेवलपमेंट करते हैं तो समटाइम्स वी यूज, ठीक है, दिस अप्रोच टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट यूज करते हैं, ठीक है। समटाइम्स हम लोग डिजाइन ड्रिवन डेवलपमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये सब अप्रोचेस के साथ में काम करने में क्या हो जाता है, आसानी हो जाता है अगर हम ये सब चीज लेके चले तो अच्छा से, है ना, ठीक है। यस सर। ऑलराइट, सो लेट अस कम बैक टू आवर एग्जांपल, ठीक है, और देखते हैं, ठीक है। तो अब ये बना हुआ है, इसके साथ हम लोग कभी कभी कंपेयर करते हुए चलेंगे क्या करना है नहीं करना है हम लोग को, ठीक है। यस सर। PHP में था शायद, क्या, नहीं, वेब में था, यस MVC सर। PHP, है ना। तो देखिए हम लोगों ने तो ऐसे किया था कि हमारा कंट्रोलर सारा इस कंट्रोलर फोल्डर में रहेगा, ठीक है, हमारा मॉडल सब यहाँ पे रहेगा, ठीक है, एंड देन विल हैव आवर यस। व्यूज हियर, है ना, ठीक है, इसके अंदर व्यू रहेगा। तो ये प्लान तो लगभग लगभग काम कर रहा था हमारा, एंड आवर व्यू इज प्लेन राइट नाउ, ठीक है, प्लेन HTML CSS में चल रहा था हमारा जो व्यू था, है ना, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने कोई मतलब ये बूटस्ट्रैप और ये सब चीज यूज करने की कोशिश नहीं किया था, तो इट वाज प्लेन HTML एंड CSS, ठीक है। तो वो CSS फाइल अगर कॉमन है तो उसको भी आप चाहने से व्यू में ही रख सकते हैं, और यू कैन हैव फोल्डर, ठीक है, इनसाइड व्यू या कहीं पे एक फोल्डर हो सकता है फॉर CSS, ठीक है, कैन कीप द थिंग्स देयर, है ना, ठीक है। बाकी ये दो तो अपने आप आ जाता है, ठीक है, ये तो गिट इग्नोर है, ठीक है, दिस वन इज गिट इग्नोर, ठीक है। और ये HTXS, ठीक है, ये ब्राउजर क्या करता है, डाल देता है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो नहीं नहीं, ये हमने डाला हुआ था, ये हमने डाला हुआ था बिकॉज वी वांटेड, ठीक है। देखिए ना कि ऑल URI शुड बी रिडायरेक्ट टू index.php, मतलब कोई भी URI आप डालते हैं इससे रिलेटेड तो पहले वो index.php में जाएगा, ठीक है, और फिर index.php डिसाइड करेगा क्या करना है नहीं करना है बोल के, है ना, ठीक है। तो हमारा index.php कहाँ था, इनसाइड व्यू, यस सर। नहीं, ये रूट में ही था ना, इट वाज इन रूट, ये वाला देखिए। तो ये यस सिर्फ सर। रिडायरेक्ट करने का काम कर रहा है। देखिए हमने एक लॉजिक यहाँ पे लगा के रखा हुआ था, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है, कि इस यस लॉजिक सर। से क्या होगा कि मतलब
कोई भी आप राउट डालते हैं वो यहाँ पे आएगा पहले, ठीक है, इट रीड द राउट, ठीक है, और उसके हिसाब से ये काम करेगा, देखिए, है ना, ठीक है, तो स्विच करेगा यूआरआई में, ठीक है। तो ये प्रीफिक्स क्या था, प्रीफिक्स हमेशा ये रहेगा हमारा, मतलब हमको ये डाल देना है, इसका भी हम लोग को कुछ इलाज निकालना था, हमने बात किया था ना, ठीक है, ये हमारा ये मतलब कंप्लीट पाथ हो गया एक तरह से, ठीक है, बट इसका भी कुछ इलाज निकालने का हम लोगों ने सोचा हुआ था, ठीक है। और उसके बाद में दिस दैट सर्वर यूआरआई, ठीक है। चलिए, तो केस प्रीफिक्स और ये होगा, तो उसके बाद में हमको इंडेक्स में भेजना है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग ये चला के भी देख लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अभी तक क्या हो रहा था यहाँ पे, अच्छा ये होस्टेड है कि नहीं वो भी देखना होगा, नहीं होस्टेड है, ठीक है। वेब एमवीसी पीएचपी कॉन्टेक्ट मैनेजर, तो देखिए अभी सीधे सीधे ये आ जा रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली मेरा पीएचपी किसी वजह से यहाँ पे रन नहीं कर रहा है ना, ठीक है, पीएचपी मेरा किसी वजह से यहाँ पे रन नहीं कर रहा है। अच्छा, एक सिंपल सा कोई पीएचपी का मैं निकाल के देखता हूँ यहाँ पे, वेब बोला, अब जैसे हॉस्टल तो हमारा काम कर रहा था देखिए पहले भी, ठीक है, बट नाउ इट्स नॉट वर्किंग है ना, यस। देखिए काम नहीं कर रहा है ये, तो ड्यू टू सम रीजन माय पीएचपी इज नॉट वर्किंग हियर, ठीक है। एक मिनट चेक करते हैं, पीएचपी नॉट वर्किंग, तो हो सकता है कुछ लाइब्रेरीज हमारा मिसिंग होगा वहाँ पे, सर फिर वो कैसे पता चलता है क्या मिसिंग है नहीं? वही देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। जैसे पीएचपी तो है, पहले वो मैं देख लेता हूँ, अभी यार असाइन वर्जन, तो ये 8 तो इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अब इसके बाद में इसमें असल में हमको अपाचे का मॉड्यूल चाहिए पीएचपी का, cd sudo apt install install lib, क्योंकि मैंने अपाचे पूरा अनइंस्टॉल कर दिया, तो हो सकता है कि ये लाइब्रेरी चला गया होगा, मॉड्यूल पीएचपी, यहाँ तो बोल रहा है कि वो ऑलरेडी न्यूएस्ट वर्जन है बोल रहा है, ठीक है। अच्छा एक बार अपग्रेड अपडेट करके देखते हैं, तो sudo apt update, फिर कुछ दिखा रहा है कि जो अपग्रेड हो सकता है, जिसमें पीएचपी का भी कुछ कुछ दिखा रहा है कि अपग्रेड हो सकता है एक्चुअली, तो अच्छा चलिए एक बार मैं वो देखिए वहाँ पे है भी, ये भी दिखा रहा है कि अपग्रेड हो सकता है, तो चलिए एक बार अपग्रेड करके देखते हैं, sudo apt अपग्रेड।
एक बार इसको रीस्टार्ट कर देते हैं, sudo apa chs। इसी को ट्राई करते हैं। नहीं, अभी भी नहीं आ रहा है। अच्छा, एक बार फिर ब्राउजर क्लोज करते हैं। हो सकता है डायरेक्टरी परमिशन का भी कुछ प्रॉब्लम हो, देख लेंगे उसको भी। अच्छा, थोड़ा देर के लिए काम करते हैं, अगर ये काम नहीं कर रहा है तो वी कैन स्टार्ट द PHP सर्वर फ्रॉम हियर, है ना। तो PHP क्या था, डैश एस, एक मतलब इसमें भी एक सर्वर मिल जाता है हम लोग को, छोटा सर्वर टेस्टिंग के लिए, है ना। इफ अभी वो सर्वर काम नहीं कर रहा है, इसको यूज करके देख लेते हैं। तो LOCL लोकल HOST होस्ट कॉलन 8000 पे चला के देखते हैं हम लोग, है ना। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो टू दैट फोल्डर, है ना, जहाँ पे वो है हमारा, ठीक है, साइट है। तो CD वी हैव टू गो टू वेब, CD MVC ls CD PHP ls CD contact manager। तो दिस इज वेयर फ्रॉम वेयर हमको स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे PHP डैश कैपिटल S आई थिंक। उसके बाद में LOCL लोकल HOST होस्ट कोलन यस सर। 8000। तो देखिए लिखा है PHP 8.1.2 डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो गया है। आप इस एड्रेस पे जाइए तो आपका काम करेगा ना, मेरा लोकल होस्ट 8000 पे काम करेगा। चलिए ठीक है, लेट्स सी। तो देखिए आ गया है ना, पेज नॉट फाउंड बता रहा है। तो बिकॉज ठीक है, हमने रूट में शायद कुछ देके नहीं रखा होगा। यस सर। ठीक है, तो रूट में कुछ देके नहीं रखा होगा, लेकिन यहाँ तो बता रहा है कि ठीक है, तो ये काम नहीं कर रहा है हमारा शायद, मेरे ख्याल से, ठीक है। इसीलिए ये वाला कि हमने लिखा था अगर प्रीफिक्स ये होता है, ठीक है, अगर ये आता है हमारा स्लैश, ठीक है, तो दिस इज दैट स्लैश एक्चुअली जो रूट है। अगर हम स्लैश भी डाल के देखें तो सेम ही चीज आ रहा है, ठीक है। और एक बार हम लोग वो अबाउट अस को चेक कर लेते हैं स्लैश करके। तो नहीं, इसको ही बोल रहा है, ऐसे ही था ना अबाउट अस, अबाउट अस ऐसे ही था लिखा हुआ, लेकिन ये भी नहीं आ रहा है। और यस उसके सर। बाद में अगर हम न्यू कॉन्टेक्ट को ट्राई करके देखते हैं, ठीक है, देन ऑल्सो इट्स नॉट कमिंग। तो बिकॉज इट्स नॉट कमिंग बिकॉज ऑफ दिस आई थिंक, है ना, ये जो, यस। ठीक है, ये जो प्रीफिक्स है आई थिंक, इसको अगर हटा के देखा जाए थोड़ा देर के लिए, यस सर। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इनकंसिस्टेंसी ऑलरेडी हम लोग को मिल भी गया फिर से, है ना, ठीक है। तो क्यों मैं हटा रहा हूँ इसको मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा अभी। तो देखिए अभी आ गया, ठीक है, न्यू कंटेंट अबाउट अस, ठीक है, देखिए आ गया ये। और स्लैश पे टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इनवैलिड सेशन फिर आप फिलहाल बुला रहा है बिकॉज सम कोड आई थिंक वी हैव रिटन देयर, ठीक है, दैट इज व्हाई। तो देखिए हो क्या रहा है ना, लेट मी एक्सप्लेन यू दैट फर्स्ट, ठीक है। देखिए जब मैं वहां से स्टार्ट करा था ये अपाचे से है ना, ठीक है, तो व्हाट इज हैपनिंग देयर, ठीक है, कि वहां पे हमने ये जो होस्ट किया हुआ ये फोल्डर, ठीक है, ये फोल्डर तो असल में ये है, ठीक है, मतलब ये इंडेक्स जो है, ये इंडेक्स को रूट मान के चला